दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैंने एक इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल देखा जिसमें हेडलाइन है कि टेल्को रिजेक्ट्स फॉर चीपर स्टैंड अलोन वॉइस एंड एसएमएस प्लान्स। अब ये कहानी क्या है दोस्तों? ये एक्चुअली एक टीआरआई ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था जिसमें टीआरआई ने कहा था कि जो फीचर फोन यूजर्स हैं आप उनके ऊपर में डेटा का प्लान क्यों अप्लाई कर रहे हैं। उनके लिए एक चीपर वॉइस एंड एसएमएस प्लान होना चाहिए। अगर आप दूसरे देशों में भी जाएंगे ना, आप देखेंगे उन देशों में भी डेटा जो है वो प्राइजी होता है, वॉइस एंड एसएमएस प्लान चीपर होता है। इंडिया इज एक्चुअली एन एक्सेप्शन। इंडिया में अगर आप देखें, जिनके पास फीचर फोन है उनको भी डेटा का, थोड़ा सा डेटा का प्राइस देना पड़ता है। मतलब इट इज अ डिफरेंट रीजन ऑल टुगेदर कि उनका फोन जो है डेटा केपेबल होता नहीं है। मतलब आप डेटा यूज ही नहीं कर सकते, फोन के अंदर वो केपेबिलिटी नहीं है, पर वो डेटा का प्राइस पे करते हैं और टेल्को आर ए लिटिल रिलक्टेंट टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ दोज प्लान्स बिकॉज उनका टैरिफ जो है, टैरिफ में इंपैक्ट होगा, उनका आरपू इंपैक्ट हो जाएगा, उनका रेवेन्यू इंपैक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो पूरा मामला थोड़ा पेचीदा है, थोड़ा समझते हैं इसको कि हम इस सिचुएशन में पहुंचे कैसे। अब इसके लिए दोस्तों आपको मेरे वेबसाइट में जाना पड़ेगा और मैं आपको ये वाला जो लिंक है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप जरा समझते हैं इसमें मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने। मैं इंडियन टेलीकॉम वायरलेस आरपू डैशबोर्ड रेवेन्यू कॉम्पोजिशन एंड ट्रेंड, ये मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद मैं डिटेल में बात करूंगा कि एक्चुअली क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों ये अगर देखें यहाँ पे, तो ये जो है ईयरली ईयर के नंबर्स हैं, फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स हैं और टोटल होम आरपू जो कि रिड्यूस हो गया था उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा। अब रिड्यूस क्यों हुआ दोस्तों? आपको पता होगा, रिलायंस ने एंटर किया तो रिलायंस ने फ्री प्लान्स ऑफर करना शुरू कर दिए तो आरपू रिड्यूस हो गया, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लग गया। अब देखिए जैसे टोटल आरपू भी जो है वो वही ट्रेंड शो कर रहा है। अब दोस्तों जो कैरेक्टर ऑफ इंडिया टेलीकॉम आरपू का जो कॉम्पोजिशन था वो वॉइस बेस्ड था। उसमें एक रेंटल का बहुत बड़ा कॉम्पोजिशन होता था, फिर बाद में देखिए रेंटल चला गया और रेंटल बिकम नेग्लिजिबल। उसके बाद कॉल्स वुड हैव बीन ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द आरपू। देखिए कॉल्स का जो है प्रोपोर्शन काफी ज्यादा था। उसके बाद में जैसे ही जो है ये डेटा सेंट्रिक हो गया तो कॉल्स का मतलब काउंटिंग जो है पूरी तरह से खत्म हो गया। एसएमएस भी जो है डाउनवर्ड ट्रेंड में चले गए और डेटा से जो है आरपू जनरेशन जो है एक ट्रेंड बन गया। क्योंकि रिलायंस 4G लेके आया था तो रिलायंस ने जो है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द टेलीकॉम मार्केट को चेंज कर दिया। उन्होंने बोला देखिए मैं सब कुछ फ्री में देने वाला हूं, आप डेटा का पैसे दीजिए। पहले तरह तरह के प्लान होते थे, इतने प्लान होते थे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्चुअली यू नीड एन एआई टूल टू फिगर आउट कि कौन सा प्लान चीपर है। अभी भी प्लान के नंबर्स ज्यादा हैं पर पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था। उसके बाद रिलायंस के आने से क्या हुआ, सब कुछ डेटा सेंट्रिक हो गया और डेटा बिकेम द प्राइमरी व्हीकल ऑन विच आरपू इज रनिंग। ये तो आपको समझ में आ गया। अब क्या हुआ कि इस कारण से जो जीएसएम ऑपरेटर्स थे उनको अपना पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ा बिकॉज दे वर ड्रिवन बाय द रिलायंस प्राइसिंग मॉडल। अब उस कारण से क्या हुआ कि उनके जो 2G सब्सक्राइबर्स थे जिनको वो वॉइस बेच रहे थे, भले ही उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी अपने फोन में डेटा इस्तेमाल करने की उनको यही प्लान उनको देना पड़ा क्योंकि बाकी सबको भी जो है यही प्लान को दे वर फोर्स टू गिव दिस प्लान बिकॉज रिलायंस ने पूरा मॉडल ही चेंज कर दिया। अब इस पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो मैंने आपको बताया, इसमें क्वेश्चन जो है आपके सामने है कि देखिए देयर आर टू इंडियाज। वन इज दिस तरह के जो फार्मर है, जो ओल्ड पर्सन है, जो 2G फीचर फोन यूज कर रहे हैं, क्या उनको डेटा का जो है प्राइस को उनको देना चाहिए? क्योंकि उनके पास में तो डेटा की कोई कैपेबिलिटी है नहीं। वो तो वॉइस कॉल कर रहे हैं, एसएमएस कर रहे हैं, ओटीपी कर रहे हैं, बैंक अलर्ट्स ले रहे हैं, पर डेटा तो कर नहीं रहे हैं। तो उनको डेटा सेंट्रिक प्लान क्यों इंपोज करना चाहिए, है ना? और जो वो प्लान जो कि एक स्मार्टफोन यूजर यूज कर रहा है, वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहा है, गेमिंग कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन तो है। इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर ये फेयरनेस को क्वेश्चन करता है कि नहीं करता, बताइए मेरे को। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि 2-3 लोग होते तो समझ में आता। इंडिया के अंदर में जो इंस्टॉल बेस है, जो आज की तारीख में जो 2G फोन यूज कर रहे हैं,
ये करीब 200 मिलियन फोन है अप्रोक्सीमेटली। मैंने थोड़ा वेरीफाई किया, उसमें नंबर तो मैं थोड़ा चेंज हो सकता है, बट ये नंबर जो है अराउंड अबाउट 200 मिलियन फीचर फोन है। मतलब इस तरह के फोन जिसमें डेटा की कोई ज्यादा कैपेबिलिटी है नहीं। और कुछ जो है 4G फीचर फोन है जो 35 टू 40 मिलियन है। रेस्ट जो है आपका 4G 5G स्मार्टफोन है, वो लगभग जो है आपका 735 मिलियन है। इसका मतलब ये जो 200 मिलियन इज ए वेरी सब्सटैंशियल नंबर ऑफ द टोटल यूनिवर्स। मतलब ये कोई स्मॉल नंबर नहीं है। तो इतने लोग हैं जिनको आप डेटा यूज करने की उनकी कोई कैपेबिलिटी है नहीं, आप उनको डेटा का प्लान जो है उनको पे करने के लिए आप बोल रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है कोई स्मॉल प्रॉब्लम है नहीं। तो द क्वेश्चन यही आता है जो मैंने आपको बताया था कि व्हेन द फोन कैन नॉट यूज डेटा, मतलब मेरे पास में कैपेबिलिटी नहीं है फोन में डेटा इस्तेमाल करने के लिए। आप बोले आप डेटा का प्राइस दे दो, अब मैं क्यों दूं जब मैं यूज ही नहीं कर रहा हूं। तो क्योंकि डेटा पैक में काफी कुछ आप बंडल करके देते हैं, भले ही आप ये ना देते हो, पर आपका प्राइमरी जो है मेट्रिक है मेजर करने का, टैरिफ मेजर करने का, वो तो डेटा ही है ना। वॉइस बेस तो आपने पूरी तरह से खत्म कर दिया। मैंने जैसे बताया आपको, रिलायंस के एंटर के होने के बाद में पूरा प्राइसिंग मॉडल जो है यू आर फोर्स टू चेंज। पहले तो ऐसा होता नहीं था। अब मैं आपको गारंटी के साथ ये बोल सकता हूं, अगर रिलायंस 4G लेके नहीं आता तो कोई भी ऑपरेटर जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर है वो अपना वॉइस बेस्ड प्राइसिंग मॉडल को चेंज नहीं करता, क्योंकि वो ज्यादा कंट्रोल में था उनका, और उससे जो है वो बहुत कुछ मोनेटाइज कर सकते थे। डेटा से चीजें सिंपल हो गई। मार्केटिंग का जो गेम है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहा, क्योंकि एवरीथिंग बिकम वेरी सिंपल। ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन तो बनता ही है कि डेटा बंडल कैन नॉट बी फोर्स बंडलिंग। आप फोर्स नहीं कर सकते जब वो यूज ही नहीं कर। इसका मतलब एनालॉजी देखिए, मैं जाता हूं, मेरे को भी चाय और जो है कॉफी, चाय के साथ में बिस्किट चाहिए या टोस्ट चाहिए। आप बोलते हैं भैया आप तो पूरा का पूरा बफे जो है आपके लिए ओपन है। भले ही मैं खा नहीं पा रहा हूं बिकॉज मेरे पास में कुछ कंस्ट्रेन है, मैं नहीं खा सकता, डॉक्टर ने मना किया है मेरे को मत खाइए सब चीजें, बट आप बोले नहीं नहीं सब कुछ है आपके पास में, आप पूरा का पूरा आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी है, पर मैं कर नहीं पा रहा हूं बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रेन। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये फेयर है ना। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जो 2G यूजर्स हैं, अगर आप डेटा भी देखें, मैं अपने वेबसाइट में आपको दिखा देता हूं। यहां पे अगर आप देखिए टू वायरलेस डेटा केपीआई में जाऊंगा मैं, और आप डेटा का यूसेज देखिए 5G डेटा कितनी तेजी से बढ़ रहा है, देख रहा आपने, है ना। 4G डेटा जो है कितनी तेजी से बढ़ रहा है, और 3G तो खैर खत्म ही हो गया, छोड़ दीजिए। अब 2G का देखिए कितने कम है, मतलब इट इज वर्चुअली नथिंग। जब 2G का डेटा इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है ना, सब कुछ 4G और 5G है, तो आप वही डेटा प्लान 2G यूजर्स के लिए कैसे जो है दे सकते हैं, है ना। तो वो तो है ही नहीं, क्योंकि देखिए 2G बहुत कम है और 4G और 5G जो है बहुत ज्यादा है, और प्रोपोर्शन जो है 1:1528 रेशियो में है। क्योंकि 2G मैंने बताया ना 48, और 4G 5G 7324 पीटाबाइट। तो वो डेटा प्लान आप नहीं दे सकते, भले ही आप डेटा को बहुत कम कर दीजिए। मतलब आप देखें तो उनके पास कुछ वॉइस प्लान है जिसमें आप बहुत कम डेटा देते हैं, पर वो भी डेटा जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पाते, है ना। तो ये देखिए पैरेलल नेटवर्क्स है ना। 2G का भी लेन है, 4G का भी लेन है, 5G का भी लेन है, बट वन डेटा बंडल टैरिफ है। मतलब टैरिफ का स्ट्रक्चर जो है वो सबके लिए समान है। तो इस कारण से जो है क्वेश्चन तो जरूर बनता है। अच्छा दोस्तों, बिफोर आई गो फॉरवर्ड इन द प्रेजेंटेशन, मैं TRAI का चार्ट आपको दिखाना चाहता हूं, कवरेज मैप। अब देखिए दोस्तों, वोडाफोन का जो है 2G का कवरेज मैप है, ये TRAI का है। तो इसमें मैं अगर 4G लेता हूं, उनका 4G, तो आप पाएंगे कि 4G और 2G के फुटप्रिंट में कोई खास फर्क नहीं है ना। देखिए 2G देखिए, और 2G मेरे को लगता है ज्यादा इंटेंस है ना। 4G देखिए आप, 4G में आपका कम इंटेंस है ना। 2G इज मच मोर प्रेवलेंट राइट इन वोडाफोन। लेट्स लुक एट व्हाट भारती इज डूइंग। भारती में भी देखिए ये 2G का मैप है। अगर मैं 2G हटा के 4G करता हूं तो देखिए 4G और 2G लगभग बराबर है। देखिए लगभग बराबर है, ये देखिए 2G हो गया, 2G हटाया 4G हो गया, 4G हटाया 2G हो गया, तो लगभग बराबर है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर 2G इतना ज्यादा जो है, मतलब पूरे पैन इंडिया में इतनी तरह से फैला हुआ है, तो अगर आपको नहीं देना है प्लान, तो आप ये नेटवर्क को मेंटेन कर क्यों रहे हैं, ये नेटवर्क को हटा क्यों नहीं देते। मतलब व्हाई डोंट यू डिसमेंटल दिस 2G नेटवर्क। अब क्वेश्चन मैंने जो पूछा वो वाजिब है, पर इसका आंसर बहुत कॉम्प्लेक्स है। दिक्कत क्या है दोस्तों कि 2G के जो सब्सक्राइबर्स हैं
वो इतने ज्यादा हैं और उनका एक रेवेन्यू जो है एक सब्सटैंशियल है, वो अगर हटा देंगे, वो लोग जो है या तो वो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे या अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ओल्ड एज में जो लोग चले जाते हैं तो उनको स्मार्टफोन इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फोन खरीद ही नहीं पाएंगे क्योंकि 2G फोन मार्केट में सेकेंड हैंड में 500 रुपए 1000 रुपए में मिल जाता है। तो ये इंडिया की रियलिटी है कि इस इंडिया के रियलिटी में अगर आप ये पूरा नेटवर्क को डिसमेंटल कर दें, अगर आपने देखा होगा कि रिलायंस ने 2G मुक्त भारत का कितना बड़ा कैंपेन चलाया, उसके बावजूद भी आज 200 मिलियन सब्सक्राइबर 2G के अभी भी इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि इंडिया जो है पिरामिड स्ट्रक्चर में है। हमें लगता है कि हमारा देश इतना बड़ा है, हमारा इतना बड़ा मार्केट है, बट हमारा जो देश का जो पिरामिड जो सबसे नीचे वाला जो वो है लेयर है, उसकी अफोर्डेबिलिटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये जो है नेटवर्क को डिसमेंटल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 3G नेटवर्क डिसमेंटल हो गया देखिए, पर 2G नहीं हुआ। तो ये फैक्ट जो है हमको अपने बैकग्राउंड में लगना पड़ेगा जब भी हम टैरिफ का जो है स्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या निकला दोस्तों? ये जो आदमी है जो अफोर्ड नहीं कर सकता हैंडसेट, जो गांव में रहता है, जिसको नहीं चाहिए स्मार्टफोन, वो क्या कर रहा है? वो क्रॉस सब्सिडाइज कर रहा है उन लोगों को जो कि हताश मतलब बेतहाशा डेटा इस्तेमाल कर, इंस्टाग्राम टिकटॉक तो खैर चला गया, तरह तरह की चीजें जो है करते, सारा दिन बैठ के जो है आपके स्मार्टफोन में बैठे रहते हैं। अब मुझे बताइए ये आदमी वो क्यों पैसा पे करे इन लोगों के लिए जो कि स्मार्टफोन बहुत इंटेंसली यूज करते हैं? तो क्या ये क्वेश्चन पूछना चाहिए नहीं चाहिए आपको, है कि नहीं? तो इसलिए जो है इस आदमी को जो ऑलरेडी पुअर है, मतलब लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है, क्या उसको जो है मोबाइल का इतना हाई टैरिफ देना चाहिए? ये क्वेश्चन तो वाजिब क्वेश्चन है ना? इसलिए दोस्तों ये, और एक दूसरी प्रॉब्लम और एक है, दूसरा है कि भाई हमारे जो देश में बिना मोबाइल के काम चलता ही नहीं है। भले ही आप स्मार्टफोन इस्तेमाल ना करे, आपको एसएमएस अलर्ट चाहिए रहता है, ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आपको फोन चाहिए, यूपीआई ट्रांजैक्शन आजकल जो है मतलब बिना डेटा इस्तेमाल के भी पॉसिबल है, आधार के केवाईसी लिंकेजेस चाहिए आपको, पेंशन सब्सिडी के लिए एसएमएस आते हैं कि कब बैंक अकाउंट में। तो ये सारी सेवाएं जो है ये एक एसेंशियल सर्विस बन चुकी है, और काफी सारा सेवाएं जो है आपका वॉइस कॉल एज वेल एज विद एसएमएस चल रहा है। तो जब ये चल रहा है और आपने फोर्सफुली सबको डिजिटल इंक्लूजन कर लिया है, और आपने कहा कि भाई आपका पास आधार तो होना ही चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर तो होना ही चाहिए, आपका केवाईसी वेरिफिकेशन बैंक अकाउंट का जो है मोबाइल बेस्ड होना ही चाहिए, आपके पास जितने बैंक अकाउंट है उतने मोबाइल फोन नंबर होना चाहिए। तो जब इतना ज्यादा आपने सिस्टम को ऐसे बना दिया है, तो आप एक ऐसे जो है सर्विस जो डेटा कंजम्पशन सेंट्रिक नहीं है उसको आप कैसे फोर्स कर सकते हैं, है ना? तो मैं मानता हूं कि ऑपरेटर्स के लिए ये आसान नहीं है। आई हैव फुल सिंपैथी विद द ऑपरेटर्स बिकॉज ऑफ द रीजन विच आई एक्सप्लेन। मेरा जो डायग्राम है, अब देखिए इसके अंदर में अगर आप देखें तो ऑपरेटर्स वेर फोर्स्ड एट दैट टाइम। मैं फिर से जाता हूं यहां पे, वो चाहते नहीं थे कि भाई ये जो मॉडल जो है ऐसे चेंज हो जाए कि डेटा सेंट्रिक बन जाए। उनका बस चलता तो अभी भी पर मिनट में मोबाइल कॉल का मेजरमेंट होता, पर दे वर फोर्स बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ रिलायंस। उन्होंने पूरा मार्केट स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। तो करे तो क्या करे? तो इसका जो है एक सोल्यूशन यही है कि आप सब्सिडी, उनको टैरिफ तो जो है रेस करना पड़ेगा उन लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं पेमेंट के लिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 फोन है, मैं 2 फोन एसएमएस के लिए यूज कर रहा हूं और 1 फोन कॉल के लिए यूज कर रहा हूं, और मैं स्मार्टफोन यूजर हूं, तो मैं क्यों जो है आई विल टेक सब्सिडी फ्रॉम दोज who actually doesn't have the capability, उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है डेटा इस्तेमाल करने का, वो मेरे को जो है जबरदस्ती सब्सिडाइज कर रहा है। तो ये मॉडल चेंज होना पड़ेगा। आप कैसे करेंगे ये मुझे नहीं पता, पर ये होना पड़ेगा। बट इस आदमी के लिए जो कहता है कि बट मेरा फोन तो डेटा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, उसके लिए तो डेफिनेटली जो है इट्स अ मैटर ऑफ अनफेयरनेस। आपको समझ में आ रहा हो भाई, ये जो आदमी जो डेटा इस्तेमाल नहीं कर रहा उसको जबरदस्ती आप थोप रहे हैं डेटा का टैरिफ, राइट? तो ये तो मानना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि ऑपरेटर्स के लिए आसान नहीं होने वाला है। तो
या तो जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो टैरिफ स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए, या फिर आप 2G नेटवर्क को डिसमेंटल कर दीजिए। अब डिसमेंटल करना जैसे मैंने बताया आपको आसान नहीं है, क्योंकि आप एक सर्विस ऑफर कर रहे हैं और वो सर्विस जो है एसेंशियल है, क्योंकि 200 मिलियन यूजर्स जो है उनके पास में फोन्स हैं जो वो इजीली माइग्रेट नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो टीआरआई को इस चीज को देखना पड़ेगा। पर मेरे हिसाब से जो है, मैं ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को भी देख रहा हूं, क्योंकि उनके जो है ओवरऑल एबिटा मार्जिन में, रेवेन्यू में फर्क पड़ने वाला है अगर ये 200 मिलियन फोन के यूजर्स को उनका टैरिफ जो है अगर 50% कम हो जाता है, तो फर्क तो पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, ये तो मानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।